कभी आपने सुना है कि अपने प्यार को पाने के लिए कोई सालों तक कड़ी तपस्या कर सकता है। ऐसा ही कुछ किया था माँ पार्वती ने। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो माँ पार्वती ने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया था। माँ पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की पूजा करती थी और जब वो बड़ी हुई तो भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए गंगा के तट पर 12 सालों तक कड़ी तपस्या किया था। इतने सालों तक उन्होंने खाने का एक दाना भी नहीं खाया था, बल्कि सूखे पत्ते खाकर रही थी। सिर्फ यही नहीं, गर्मी के मौसम में लगातार धूप में बैठकर, बरसात के मौसम में बारिश और तूफान में बैठकर, ठंड के मौसम में लगातार पानी में रहकर उन्होंने कड़ी तपस्या की थी। ये सब देखकर माँ पार्वती के पिता बहुत दुखी होते थे। उनको बहुत बुरा लगता था अपनी बेटी को इतने तकलीफ में देखना। एक दिन पर्वतराज हिमालय के पास नारद मुनि आए और माँ पार्वती का रिश्ता भगवान विष्णु से तय करने का प्रस्ताव लाए। ये खबर सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत खुश हो गए और उन्होंने तुरंत माँ पार्वती का रिश्ता भगवान विष्णु से तय कर दिया। जब ये खबर माँ पार्वती के पास पहुंची तो वो ये खबर सुनकर बहुत दुखी हुई और माँ पार्वती ने अपनी जान देने की सोच, लेकिन उनकी सखी ने उन्हें समझाया कि ये सही नहीं है और वो माँ पार्वती को लेकर एक जंगल में चली गई, जहाँ माँ पार्वती एक गुफे में बैठकर एक शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करने लगी। माँ पार्वती की प्रेम और तपस्या की जीत हुई और भगवान शिव ने माँ पार्वती से शादी कर ली। माँ पार्वती ने भगवान शिव की आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप दोनों एक हो पाए और तभी से तीज का ये व्रत किया जाने लगा। कहा जाता है जो भी फीमेल ये व्रत करती है उन पे भगवान शिव और पार्वती का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है और वो हमेशा सौभाग्यवती रहती है और उनसे सारे दुख दर्द दूर रहते हैं।